वेलकम टू माय चैनल इजी इंग्लिश विथ हिंदी। आज हम समझेंगे कि निगेटिव सेंटेंस क्या है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव कैसे बनाया जाता है। निगेटिव सेंटेंस क्या है भाई? निगेटिव सेंटेंस है जो नकारात्मक बोलते हैं, निषेधात्मक बोलते हैं। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, मैं नहीं पढ़ाता हूँ, वो खाता है, वो नहीं खाता है, ऐसे सेंटेंसेस को हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसे सेंटेंस को बनाने का क्या नियम है, आइए समझते हैं। तो इसका रूल्स होता है कि ही सी इट नाम, यानी ही सी इट नाम के साथ डॉज नॉट का प्रयोग किया जाता है और आई वे दी यू के साथ डू नॉट का प्रयोग किया जाता है और क्रिया का जो मूल रूप होता है वर्ब वन लिख दिया जाता है। तो आइए समझते हैं कि कैसे बनाया जाता है ये निगेटिव सेंटेंस। तो ये मैं आम नहीं खाता हूँ, ये निषेधात्मक वाक्य हो गया, ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए उसमें हम लिख दिए हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा कि ही सीट नाम के साथ डॉज नॉट और आई वी दे यू के साथ डू नॉट का प्रयोग करके वर्ब वन का असल रूप लिख दिया जाता है। ठीक है, जैसे मैं आम नहीं खाता हूँ, तो आप जानते हैं कि मैं का क्या होगा, आई के साथ क्या होगा, आई के साथ डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने नियम लिख दिया है यहाँ, तो आई डू नॉट ईट मैंगो। क्या होगा भाई, आई डू नॉट ईट मैंगो। आई के साथ डू नॉट, देखिए यहाँ लिखा हो कि आई बी दे यू के साथ डू नॉट का प्रयोग, तो आई ये है और इसलिए यहाँ डू नॉट का प्रयोग था। आई के साथ डू नॉट ईट मैंगो, ये सेंटेंस आपका पूरा हो गया। बिल्कुल इजी है। अब देखिए सीता गाना नहीं गाती है, तो सीता गाना नहीं, सीता जो है ही सीट नाम है, सीता क्या है, इट इज ए नेम। तो नाम के साथ हम लगाते हैं डॉज नॉट, DOES, डॉज नॉट सिंग ए सॉन्ग। सीता डॉज नॉट सिंग ए सॉन्ग, सीता गाना नहीं गाती है। समझ गए होंगे? चलिए बिल्कुल आसान है। वह घर नहीं जाता है, तो वह क्या है, ही सीट नाम के साथ डॉज नॉट लगा जाता है। तो वह का हम लिखेंगे ही डॉज नॉट गो, ही डॉज नॉट गो टू हाउस। वह घर नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू हाउस, वह घर नहीं जाता है। वह के लिए ही डज नॉट, यानी कि क्रिया एक वचन है, ही सी इट नाम है, इसके साथ डज नॉट। एक बात याद रखिएगा कि ही सी इट नाम एक वचन जो करता होता है ना, उसके साथ हम डज नॉट लगाते हैं और आई वी दे यू के साथ डू नॉट का प्रयोग करके असल क्रिया का असल रूप लिख देते हैं। असल क्रिया क्या होता है, रीड, राइट। अब इसको 3 फॉर्म होता है, आपको बाद में बताएंगे हम। जैसे राइट, रोट, रिटेन, प्ले, प्लेड, प्लेड, गो, वेंट, गॉन, ये 3 फॉर्म में आता है, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 में। तो वर्ब 1 रूप में, असल रूप में लिख दिया यहाँ ईट मैंगो। पहले हम लोग एस लगाते थे, वो बिल्कुल हट जाएगा। ठीक है, तब तक आप समझिए इसमें कि आने वाले वीडियो में मैं समझाऊंगा इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य क्या है, अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप विदा दीजिए, नमस्कार।